चलिए जनाब, अब जरा खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले अमरनाथ यात्रा के हवाले से। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब अमरनाथ यात्रा की आज बात क्यों होनी है, अमरनाथ यात्रा तो इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन अब मुस्तकबिल में अमरनाथ यात्रा को मजीद आसान बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। और जरा के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बालतल और चंदनवारी ट्रैक, यानी बालतल से जो रास्ता जाता है और चंदनवारी से जो रास्ता जाता है अमरनाथ गुफा तक, उसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को देने का ऐलान कर दिया है। जरा बता रहे हैं कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर मैनेजमेंट जो है उनकी और इंतजामिया के बीच पिछले कई महीनों से गुफ्तगू चल रही थी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया कि बालतल से गुफा तक और चंदनवारी से गुफा तक जो रास्ता है उसकी मेंटेनेंस, उसकी मरम्मत और दीगर काम जो है वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जाएगा, ताकि यात्रियों को जो मुश्किल तरीन रास्ता है आसानी के साथ वो काट सके। इस सिलसिले में अब अभी तक जो लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से काम किया जा रहा था या रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की तरफ से काम किया जा रहा था, उस लाइबिलिटी को क्लियर करने की बात भी जारी कर दी गई है। मार्च 2023 तक जितनी भी लाइबिलिटी होगी उसे पूरा किया जाएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। साथ साथ जब ये फैसला लिया गया कि बालतल और चंदनवारी के ट्रैक को बीआरओ को सौंपा जाएगा और वो इस गुफा तक बनने वाले रास्ते पर काम करेंगे, तो इंतजामिया ने एक और बात भी साफ कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों के जो डायरेक्शंस वक्तन फवक्तन सामने आए हैं, उन सभी डायरेक्शंस को मद्देनजर में रखा जाएगा। माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी और किसी भी तरीके से सूरत हाल उस तरीके की नहीं बनाई जाएगी जिस तरीके से हालात बिगड़ सके। अब याद रखिएगा, इससे पहले भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के टेन्योर में श्राइन बोर्ड का मामला सामने आया था, उस वक्त भी इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। बहरहाल आज अब बीआरओ को यह मामला दिया गया है, बालतल और चंदनवारी रास्ते को मजीद बेहतर मुस्तकम बनाने के लिए बीआरओ जो है वो काम करेगा। इस सिलसिले में जो जराया हमें बता रहे हैं, उनका मानना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और जिसे आप आरएनबी भी कहते हैं, शैलेंद्र कुमार जी ने यह फैसला तब लिया है जब जो मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें यह सारा प्रपोजल क्लियर किया गया था। उसके बाद ही ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं, इस तरीके की बात ज़राए की तरफ से कहा जा रहा है। ज़राए ये भी बात क्लियर कर रहे हैं कि सैंक्शन जो ट्रांसफ़र करना है जी चंदनवारी टू शीशनाग और उसके बाद होली केव तक और फिर बालतल से जो ट्रैक ऊपर जाएगा, दोनों ट्रैकों की मेंटेनेंस और मैनेजमेंट बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दी गई है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे मामले पर काम करेगा, क्योंकि यहां पर वो सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि इस जैसे मुश्किल तरीन रास्ते जो भारत चीन सरहद के साथ लग रहे हैं, ईस्टर्न सरहद पर जो हमारी है, वहां पर भी बीआरओ हो काम कर रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर काम कर रही है। तो जहां पर सबसे मुश्किल तरीन हालात रहते हैं वहां पर बीआरओ आसान तरीके से काम कर रही है। यही वजह है कि इस बार बालतल और चंदनवारी रास्ते को बीआरओ को सौंपने का फैसला लिया जा रहा है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदाई ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। सरकारी ज़राए लगातार हमें इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो या टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, जिन्होंने अक्टूबर 2022 तक अपने काम मुकम्मल किया, उनकी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उसे क्लियर किया जाएगा। मार्च 2023 तक ये क्लियरेंस सारे मामलों की करनी चाहिए और उसके बाद भी अगर कोई मामला रहता तो उसे भी एड्रेस किया जाएगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस और दीगर मामलों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ये इसी ऑर्डर के अंदर कहा गया है। 44 दिन तक जारी रहने वाली श्री अमरनाथ यात्रा गुज़श्ता साल 30 जून इस साल 30 जून से 30 जून को शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार ये चल रही थी। और आपको याद होगा कि बारिशें और दीगर मामलात की वजह से कई बार खलल पड़ी थी और इस बार ये सारी चीज़ें ना हो, मुस्तकबिल में जब ये यात्रा हो तो ये आसान तरीके से चले, सही तरीके से चले। इस सिलसिले में अब ये पूरा रास्ता जो है बीआरओ को देने की बात सामने रखी जा रही है। ज़राया लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बालतल और चंदनवारी रास्ते को बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर इंटरिम सर्कुलर निकाल कर उन्हें सौंप दिया गया है, जिस पर अब बीआरओ मेंटेन भी करेगा और साथ साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन या पॉलिसी वाइज जो काम करना होगा उसे भी देखा जाएगा। तो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इस पेशरफ्त को आपको माजी के साथ भी याद करना होगा। एक लंबा एजुटेशन भी हुआ था इस तरीके के जब फैसले हुए थे, लेकिन इस बार सरकार ने एक मुनफरिद अंदाज में एक फैसला लिया कि बीआरओ को यह सड़क सौंपने का मन बना लिया है।
8 जुलाई को जो हादसा पेश आया था जिसमें 16 मुसाफिरों की जो यात्री थे, अमरनाथ यात्री थे, उनकी मौत के बाद भी इन ट्रैक्स पर हालांकि जब सफाई का काम शुरू हुआ था, दोबारा से बहाली का काम चल रहा था, तो उस वक्त भी कहा गया था कि आइंदा कलायमन तैयार किया जाएगा। एक मीटिंग के बाद और मुसलसल मुशावरत करने के बाद अब हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि मजीद मुश्किलात मुस्तकबिल में ना आए, ट्रैक्स को मजीद बेहतर बनाने के लिए।